अगर बिजली ठप हो जाती है तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम इसकी वजह से ठप हो जाता है। डॉक्टर साहब जो साहब की हुकूमत यहाँ पे रहा पिछले बहुत बरसों से, उन्होंने हमें बहुत नुकसान तकलीफ में डाल दिया। हर एक मुसीबत उन्हीं का हमें आज उसका भुगतना पड़ता है। बेसिकली जो हमारे आबी वसाइल है, बिजली तो यहाँ से हर हिंदुस्तान में भेजी जा रही है। बेसिकली यहाँ जो निज़ाम रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर रहा है, उन्होंने बिजली यहाँ भेजी है। ये बदकिस्मती है, आज मॉडर्नाइजेशन है, सिस्टम अब बदल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है। ये बिजली किसी भी सूरत में होनी चाहिए। देखो मेरे ख्याल में आज ये 100% पार्ट ऑफ लाइफ है। कुपवारा वाले कोई उस जगह से बाहर नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये बहरान है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हेडलाइंस टुडे में आपका खैर मकदम और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल कुजूम। नाज़रीन, जहां वादी भर में सियासी गहमा गहमी पीक पे हैं, वही अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली को लेकर चारों सौ हाहाकार है। माह रमज़ान के मुतबरक महीने के बीच खुसूसन सहरी और अफ्तार के टाइम बिजली अक्सर बेशतर इलाकों से गायब रहती है। अगरचे कई एक दिनों से सोशल मीडिया पर काफी सारे इलाकों से लगातार एहतजाज जारी है। बिजली की आंख मचोली ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। बहरहाल नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, अगर इस हवाले से चीफ इंजीनियर से हमने बात की तो उसका साफ कहना है कि कोल की अनअवेलेबिलिटी की वजह से वादी कश्मीर को बिजली के लिए कुछ दिन के लिए ऐसे ही तकलीफदेह मुश्किलात उठाने पड़ेंगे। बहरहाल नाज़रीन, अगर हम इस माह मुबारक की बात करें तो लोगों का साफ कहना है कि कभी भी अपनी जिंदगी में 80 बरस के लोगों से हमने बात की तो उन्होंने साफ इस चीज को ललकारा कि आज तक हमने इस तरह की खस्त सूरत हाल कभी पीडीडी महकमे की नहीं देखी है। बहरहाल नाज़रीन, एक तमाचा है पीडीडी डिपार्टमेंट के लिए, एक तमाचा है मखलूस हुकूमत के लिए, एक तमाचा है मरकजी हुकूमत के लिए, जिन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो किसी भी मजहब का त्योहार हो या महीना, दोनों के लिए इंतजामिया को मुतहरक करे। वो चाहे होली हो या ईद, दीपावली हो या हमारा मुतबरक महीना माह रमजान, इन दिनों के लिए खुसूसी इंतजामात को हतमी शिकल दी जाती। लेकिन बदकिस्मती और सितमजरीफी की बात यह है कि इस महीने के चलते हुए भी जो रातें इबादत में गुजरनी चाहे, बरकस उसके वो बिजली को लेकर इंतजार में गुजर जाती है। इस हवाले से आम शहरियों ने अपने दुख और दर्द कुछ यूं बयान किए। ये बदकिस्मती है, आज मॉडर्नाइजेशन है, सिस्टम अब बदल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है। ये बिजली किसी भी सूरत में होनी चाहिए। देखो मेरे ख्याल में आज ये 100% पार्ट ऑफ लाइफ है। ये बिजली ना हो तो इंसान की ज़िंदगी एकदम रुक जाती है। मेरे ख्याल में ये सारा सिस्टम बैठ जाता है। फिर तो हर किसी को, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारा गवर्नर साहब है मनोज सिन्हा साहब, तो उसको भी ये देखना चाहिए था। देखो ये हमारा हक है, अगर हम फीस दे रहे हैं तो बिजली होनी चाहिए। खासकर रमज़ान के महीने में इतनी तकलीफ़ मैंने पहली बार देखा है। लोगों को इतनी मुश्किलात में मैंने पहली बार देखा है। लोग इतने परेशान पहली बार देखा है। देखो ये मैं सहरी के टाइम लोग कैंडल देख रहे हैं, तो कितनी बदकिस्मती है। देखो अंदर से लोग घुट घुट कर मर रहे हैं, तो फरियाद करे तो करे किसको। ये उनका फ़र्ज़ बनता है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उनका फ़र्ज़ बनता है वो खुद इसका अजाला करे, वो खुद इसके बारे में सोचे। क्योंकि ये जो कुर्सी दी है उनको, अल्लाह ताला ने जब एक बार किसी को कुर्सी पर बिठाया, कल पूछा जाएगा, दुनिया में भी उसको पूछा जाएगा कि आपने क्या इंसाफ किया लोगों के साथ। मेरे ख्याल में अब के बार जो रमज़ान का महीना गुजरा हुआ है, बहुत मुश्किल लोगों के साथ हुआ है, खासकर बिजली क्राइसिस बहुत ज़्यादा। जहाँ तक बिजली की आंख मचोली का सवाल है, ये यहाँ पर ज़्यादातर मौसम सरमा में होता है, लेकिन आजकल देखने में यह आ रहा है कि अब गर्मा का मौसम जो है वो भी शुरू हो रहा है और आजकल यहाँ पर रोज़े भी चल रहे हैं, माह सियाम चल रहा है आज के दिनों में। तो इस हवाले से यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको इस बारे में
इसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए कि आम लोग जो हैं वो इस मुसीबत का शिकार न हो जाएं। आज सहरी के वक्त या इफ्तियारी के वक्त लोगों को जिन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, जिस करब से गुजरना पड़ता है, और ऊपर से मौसम जो है, इस साल आप लोगों ने देखा कि मौसम ने भी करवट ली और आजकल ये गर्म जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस हवाले से भी लोगों को बिजली की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी अवामी नुमाइंदा जो गवर्नमेंट होती है उसकी एब्सेंस में ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले में इसका तदारुक करें ताकि आम लोग जो हैं वो इस मुश्किलात का शिकार न हो सकें। क्या जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आज अगर बिजली ठप हो जाती है तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम इसकी वजह से ठप हो जाता है। और जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें भी हम सिर्फ एक दूसरे से ही नहीं करते हैं बल्कि आउटसाइड वर्ल्ड से भी हम कट जाते हैं। जब हमारे फ़ोन चार्ज नहीं हो पाते हैं या हमारे घरों में बिजली नहीं आती हैं या हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी का मुझे लगता है कि अब हम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट इतने हो चुके हैं और टेक्नोलॉजी जो है वो बज़ात खुद बिजली पर डिपेंडेंट है कि अब इसकी एब्सेंस जो है, इसकी एब्सेंस बहुत महसूस होती है। और बिजली की एब्सेंस में ऐसा लगता है कि जैसे पूरे समाज का जो सिस्टम है वो पूरा ठप होकर रह जाता है। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आप मुझ से बात करने के लिए। बेसिकली जो हमारे आबी वसाइल है, बिजली तो यहाँ से हर हिंदुस्तान में भेजी जा रही है। बेसिकली यहाँ जो निज़ाम रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर रहा है, उन्होंने बिजली यहाँ भेजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। 10-15% बिजली हम कश्मीर में यूज़ करते हैं, बाकी 85% तो उन्होंने भेजी है। ये गलतियाँ उन्होंने की है। उसके बाद पीडीपी सरकार भी आई, उन्होंने उसके बारे में ये भी नहीं किया। कम से कम हमें अगर उनको भेजनी थी, कम से कम ये देना था कम से कम कश्मीर को पहले अपनी बिजली होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो भी होता तो बाहर भेज देते। यही बदकिस्मती है कि आज हमें इस नतीजे पर पहुंच गए। माह रमज़ान का मदबरक महीना है कि हमें बिजली नहीं है और ये कहा जाता है कि हम कोल नहीं है, कोल और हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारे एहसास है, हमारा पानी है। बिजली यहाँ से उड़ी में 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चनाब वैली में भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ से सब भी बिजली फराम होती है इंडिया को, पंजाब को, और फिर वो हमें भेजते हैं वहाँ से। मगर ये बदकिस्मती है, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। अगर हमारी पार्टी आएगी, हम इसका पूरा, हमने ऑलरेडी कमिटमेंट की है कि हम बिजली 500 यूनिट में मुफ्त करेंगे। हम इस पर इसी तरह से कार्रवाई करेंगे और इंशाअल्लाह रहमान हम पूरी उम्मीद है अपनी तरफ से कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये टेकअप करेंगे और बिजली का ये बहरान ख़त्म होना चाहिए। माह रमज़ान चल रहा है, आज बड़ा महीना है, आज बरकत वाला महीना। आज ये जो NHPC बिल्कुल माखम, ठफ माखम है, बेकार माखम है। और साथ साथ मैं यही भी कहना चाहता हूँ, जिन डॉक्टर साहब की हुकूमत यहाँ पे रहा पिछले बहुत बरसों से, उन्होंने हमें बहुत नुकसान तकलीफ में डाल दिया। हर एक मुसीबत उन्हीं का हमें आज उसका भुगतना पड़ता है। कि अगर से पहले से, जैसे हमें ओडी का प्रोजेक्ट है, अपने कश्मीर का 2-4 प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं, वो उन्होंने भेज दिया आउट ऑफ स्टेटों को, आउट ऑफ एजेंसियों को। जब उन लोगों से आउट ऑफ एजेंसी, उन लोगों से पैसा उन्होंने खाया, पुरानी हुकूमतों ने, जो भी हुकूमत से मुलवस है, उसमें PDP हो, NC हो, कोई भी हो, आम तकलीफ आम सार्फिनों को लिए है। देखो जनाब डॉक्टर साहब, हमारे बाजार देखो, आज हमारा बाजार बिल्कुल ठप हो गया। आज हमारे ऐसे दुकानदार लग रहा है कि शटल बंद करेगा, आप गाड़ी में बैठेगा, क्योंकि कारोबार सब ठप हो गया। बिजली तो है नहीं, उसका नाम निशान नहीं, तो बिल तो आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट NHPC, हमें PDD का बिल नहीं आना चाहिए। अब में बिजली भी नहीं चाहिए, बिल भी नहीं आना चाहिए। हम ट्रेड वाले ने फैसला लिया, आप हम इस महीने का कम से कम बिजली बिल नहीं पेड करेंगे। ये कटकारी आपकी से मैं बात कर रहा हूँ। क्या आप चैनल से माध्यम में एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, बाकी स्टेट में क्या ऐसे प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो हमारे हमारे व्यापारी है, हमारे दोस्त है, हमारे जो फैक्ट्री वाले, हमारे जो व्यापारी है बाकी स्टेट में, वो कह रहे हैं इतना तकलीफ नहीं है। समझ नहीं आ रहा है इस कश्मीर को बिजली का इतना क्यों बहरान बन गया। बाकी स्टेट में है ऐसे ठीक। मैं LG साहब से यही मोदबाना गुजारिश करता हूँ तमाम लोगों की तरफ से, थंदोरा ट्रेड फेडरेशन की तरफ से, जनाब इसमें जो अपना प्रोजेक्ट यहाँ कश्मीर का है, कम से कम माह रमज़ान की ये जुल्म हो रहा है, कम से कम इसमें कुछ ना कुछ यही कुछ यूनिट ऐड कीजिए, ये कश्मीर का कुछ यूनिट ऐड कीजिए, ताकि इस जुल्म से, इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा हमें। कुपवारा वाले कोई उस जगह से बाहर नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये बहरान है, क्योंकि फ्यूल की कुछ कमी है और ओवरऑल जो सप्लाईज में कमी आई है, और उस सप्लाई की वजह से जो है थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हुआ है। तो वो तो चीफ जो हमारे इंजीनियर हैं JKPDCL के, उन्होंने भी ये क्लैरिफिकेशन इस पर दी है। मैं चाहूँगा कि उसको आप सुने और उसको देखें और उसको लोगों तक पहुँचाएं, ताकि फैक्चुअल पोजीशन जो है लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि जब किसी चीज़ की कमी होती है तो उस कमी के हिसाब से आगे डिस्ट्रीब्यूशन